इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। दीज आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चरली। तो आपका भाई साहब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहे हैं, क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं, तो वो एक इमेजिनरी लाइन हो गई ना। दिस इज बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन। तो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चा पार्टी? These are imaginary lines used to represent electric field pictorially. They are these are such a smooth continuous curve that tangent drawn at any point gives the direction of field at that point. तो यहाँ पे tangent drawn, यहाँ पे tangent drawn, यहाँ पे tangent drawn, they will give the direction of electric field at that point. ठीक है, तो imaginary line से पहली बात। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे भी रहे, टेढ़ा मेढ़ा सीधा जैसा भी हो, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट का जिस तरफ डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ओके। और क्या है भाई साहब? दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। तो ये कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहे हैं। और कहां पे टर्मिनेट हो रहे हैं? नेगेटिव चार्ज में। तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी कमिंग लाइक दिस, और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी इमर्जिंग आउट लाइक दिस। ठीक है, ओके। सो Q is directly proportional to the number of field lines. Q आपका क्या है भाई साहब? Directly proportional number of field lines पे। It gives us about an idea about the magnitude of the charge. ठीक है, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे Q2 है, ध्यान से देखो, Q2 में आपको ज्यादा लाइंस दिख रहे हैं और Q1 में आपको कम लाइंस दिख रहे हैं। तो किसका चार्ज ज्यादा है? Q2 का चार्ज ज्यादा है। ठीक है, Q2 का चार्ज ज्यादा है देन Q1। क्या ही समझ में आ रहा है? the charge at Q2 is more than charge at Q1। जिसका जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका फील्ड लाइंस भी उतना ही होगा। तो डायग्राम में अगर आपको फील्ड लाइंस इसमें ज्यादा दिख रहा है तो ऑब्वियसली दिस विल बी ऑफ अ स्ट्रॉन्गर चार्ज इन मैग्नीट्यूड देन दिस वन। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। चलिए आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। जैसे यहाँ पे Q1 से लेकर Q2 तक है, ठीक है, तो Q1 से चार्ज ओरिजिनेट हो रहा है और टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है? Q2 पे। तो द फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटिंग एट Q1 एंड टर्मिनेटिंग एट Q2। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा बोलो? Q1 is greater than Q2, Q2 is, क्या आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं? यहाँ पे हम ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। क्या मैग्नीट्यूड है ये अपन फिर भी नहीं बोल सकते, लेकिन Q1 इज डेफिनेटली पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। दिस कैन बी सेड फॉर श्योर। ठीक है, ओके। हाँ बोलो। हाँ हाँ, Q1 का 3 दिखा रहा है, वहां पे Q2 दिखा रहा है, चलिए इसको भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे 3 आपके फील्ड लाइंस दिखा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज Q1 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन Q2 का मैग्नीट्यूड, अगर ऐसे डायग्राम दिया होगा। ठीक है, ओके। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज्यादा आपके फील्ड लाइंस होंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा आपका घनत्व होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा। ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई होगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेयरर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लो। तो ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई साहब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EA और EC, ये बराबर हो गया, दिस इज ग्रेटर देन EB। क्या ये समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी भाई साहब बहुत कम होगी, EA और EC आपका बराबर, दिस इज ग्रेटर देन EB। ठीक है, ओके। Tangent drawn at any point on the electric field line gives the direction of the force on a charged particle placed at that given point। ठीक है, तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे लहरों की तरह जा रहा हो, लेकिन हर जगह पे कैसा होगा? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा अगर मैं, ठीक है, इफ आई हैपन टू ड्रॉ टेंजेंट एट दिस प्लेस, दिस विल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ठीक है, सो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होगा? देखो, क्योंकि अगर आपका एक ही पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन है और वो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर, व्हाई? इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two tangents at the same point representing two different directions of electric field at that point, which is not possible। क्यों? क्योंकि आपका भाई साहब एक रिजल्टेंट आ जाएगा ना उसका, there will be a resultant। दो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं तो भी बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यू विल गेट अ रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट होगा। ठीक है, electrostatic field lines can never form any closed loop
but induced electric field lines can form a closed loop. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस भाई साहब देखो ऐसा है, ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगा ऐसा, ठीक है, बट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म अ क्लोज लूप। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब क्लोज लूप बना सकता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब देखो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस मतलब इंडक्शन से जो फील्ड लाइंस बनी है वो आपके क्लोज लूप बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, नो क्लोज लूप। दिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्म्स क्लोज लूप। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे आपने एक सोलेनॉइड रख दिया है, ठीक है, सोलेनॉइड रखा हुआ है आपने, और मतलब मैग्नेट है, और आप यहाँ पे कोई मैग्नेट को एक बार अंदर लेके जा रहे हैं और बाहर लेकर, तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से क्लोज इलेक्ट्रिक लाइंस के लूप्स बन जाएंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, यहाँ पे कोई क्लोज लूप्स नहीं होगा। दिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इट फॉर्म्स क्लोज लूप्स। डन डन, देख लिया भाई साहब, ओके। So produced due to change in magnetic field, it forms closed loops. Shall we go ahead? Okay. Electrostatic field lines never exist inside a conductor. ये कंडक्टर है और यहाँ पे प्लस और माइनस है, जैसे समझो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके बीच में आपने कंडक्टर को रख दिया, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम, उसके अंदर से कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा। ठीक है, electrostatic field lines never exist inside a conductor in case a metal body is placed in a uniform electric field। अभी समझ लो आपने मेटल बॉडी रखा है, मेटल बॉडी क्या होता है, कंडक्टर होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। when just placed in an external electric field, तो मेटल बॉडी को आपने कहाँ रखा है, एक कंडक्टर के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो यहाँ पे क्या है, प्लस चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे क्या है, माइनस चार्जेस है। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, तो आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ, और सारे प्रोटॉन मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स डेवलप्ड इनसाइड द मेटल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, तो आपका नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो, प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्रिएट कर दिया, कैसे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। अभी इसके बीच में आपने एक मेटल को रख दिया, मेटल को, ठीक है, ध्यान से देखो, इधर तो आपका प्लस है ना, और इधर आपका क्या है, माइनस। metal में we have free electrons, so inside the metal whatever free electrons are there, they will all gather at this place, attracted obviously by the positive charge, and obviously since they are moving from this to this end, this will acquire a positive charge। ठीक है, तो अंदर आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया ना, और इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। जैसे बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, बाहर वाले को अपोज करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है which has got equal in magnitude and opposite in direction to the electric field which is created inside, और जो inside create हुआ है वो induced है बाहर की वजह से, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि अगर बिजलियां गिर रही होंगी, आप अगर किसी कार के अंदर बैठे हैं तो स्टे इनसाइड द कार। ठीक है, क्योंकि आपका इसके अंदर आपका जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यू विल नॉट गेट इम्पैक्टेड। ठीक है, क्योंकि वो मेटल बॉडी है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। इन केस अ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल, अभी डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर, डाई इलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, तो इसमें तो भाई साहब इसमें भी वही होगा। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कैसा होता है, जैसे समझो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं HCl एक कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या बनाएगा, आपका डाइपोल बनाएगा। आपने थोड़ा सा डाइपोल पढ़ा हुआ है, ये प्लस और माइनस बनाएगा। ठीक है,
लेकिन ये मॉलिक्यूल एक साथ ही चलेगा, ठीक है। मत देखो इसमें क्या हुआ है, इसको समझो। H और Cl में बॉन्डिंग हुई है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, मैं बाकी में नहीं जा रहा, ठीक है, क्लियर है। हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन की, तो ऑब्वियसली दिस विल शिफ्ट टुवर्ड्स क्लोरीन, और क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा तो देयर विल बी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज व्हिच क्लोरीन विल एक्वायर, एंड सिंस इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्लोरीन दिस विल बी अकम्पनिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका क्या हो गया, कि ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली ये क्या क्रिएट हो गया भाई साहब, डाइपोल, और यही डाइलेक्ट्रिक होता है। तो डाइलेक्ट्रिक में ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ऐसी पोलैरिटी है। जैसे ही आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सारे प्लसेस हैं, है ना, ये पे तो आपका प्लस है, और यहाँ पे सब आपके माइनसेस हैं, तो माइनस वाला पार्ट इधर आ जाएगा और प्लस वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। सो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज जस्ट प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल हैपन, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। ओके, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड, ठीक है, ये आपका इंड्यूस्ड हो गया, ओके, और एक्सटर्नल, तो आपका एक्सटर्नल माइनस इंटरनल विल बी लेस देन एक्सटर्नल। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट है भाई साहब, यहाँ पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितना इधर पॉजिटिव चार्ज है ना उतना ही इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा आराम से, ठीक है। मेटल बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है इधर उतना ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, तो मतलब अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट और इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा बता सकते हैं, क्यों नहीं हो पाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आने के फ्री है, लेकिन क्या यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आने के लिए फ्री है, नहीं है ना भाई साहब, डाइपोल है, तो मतलब कुछ तो आ गए, बाकी तो इधर फंसे हुए हैं ना भाई साहब, बाकी तो इधर फंसे हुए हैं। तो ऑब्वियसली योर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड definitely will be opposite direction to the external electric field, but it will not be equal, समझ में आ रहा है। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड which will be created inside a dielectric or a poor conductor or an insulator by keeping it in an external electric field will be lesser than the external electric field। क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स पे कोई रुकावट नहीं है, टर्र से सब जमा हो जाएंगे यहाँ पे, and they will be equal and opposite to this one। So obviously whatever induced electric field you are getting inside the metal conductor, that will be equal and opposite to the induced to the external electric field, but here there is a problem, not all electrons are able to gather here because it's a dipole। डाइपोल मतलब डाइलेक्ट्रिक में ऐसा एग्जिस्ट करते हैं ये, तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स इधर आ पाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव चार्जेस हैं, बट दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेसर देन द external field। So what will happen, net electric field will be external minus n, this will be lesser than the external field, so there will be some net electric field inside the dielectric, तो इसके अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्या ये समझ में आ रहा है, ओके ओके ओके। Electric field lines terminate and originate always perpendicular to the surface of the conductor because surface of the conductor is an equipotential surface। ये equipotential क्या होता है इसके बारे में हम विस्तार से जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बट इसको समझिए, चाहे सरफेस आपका कैसा भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो, कैसा भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलेगा, ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलेगा, दिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट और ओरिजिनेट, टर्मिनेशन हो या ओरिजिनेशन हो, दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये सरफेस ऑफ द कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, so electric field lines terminate and originate, electric field lines terminate and originate always perpendicular to the surface of the conductor because the surface of the conductor is a equipotential surface। तो आपका surface of the conductor क्या है, एक equipotential surface। Are we clear on this one people, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पेयर ऑफ लाइक नेचर ऑफ चार्जेस, तो आपका देखो भाई साहब यहाँ पे लाइक नेचर ऑफ चार्जेस है, प्लस क्यू है प्लस क्यू है, क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो देखो यहाँ पे ये एक दूसरे को फंसा रहे हैं ना भाई साहब, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, यहाँ पे तो फ्री है दोनों, लेकिन यहाँ पे फ्री नहीं है तो इसलिए फंस जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में जैसा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, प्लस और माइनस, यहाँ पे तो भाई साहब प्लस से चालू होगा और माइनस में एंड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इलेक्ट्रिक
lines of force pattern when a point charge is placed near a metal conductor. अगर आपका ये मेटल कंडक्टर है और ये पॉइंट चार्ज आपने रखा है तो आपका भाई साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे. दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. आपका ई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो. ये हो गया आपका कंडक्टर, ये हो गया आपका माइनस और ये हो गया आपका प्लस. ठीक है, क्लियर है. सो इन ऑल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स originate from one point charge entering into a metal body, then magnitude of the induced charge is equal to the point charge. ठीक है. If all electric field lines from point charge entering into a metal body, then magnitude of the induced charge is equal to the that of point charge. अगर ये इंड्यूस चार्ज है, देखो यहाँ से सारे इसमें जा रहे हैं, तो आपका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. ठीक है, ओके. इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स पैटर्न व्हेन अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्फेरिकल मेटल शेल. देखो यहाँ पे मेटल है, उसके अंदर आपने भाई साहब एक पॉइंट चार्ज को रखा है. ठीक है, ये एक शेल है, मेटल शेल, और इसके अंदर आपने प्लस क्यू चार्ज को रखा है. तो मुझे बताइए, जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्यू को रखेंगे तो मेटल शेल में ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा. और इसी तरह से अगर आपने भाई साहब यहाँ पे प्लस रख दिया, ठीक है, और आपने इसको शिफ्ट किया, तो व्हाट विल हैपन, तो आपका देखो इस तरीके का फील्ड हो जाएगा. इफ यू हैपन टू शिफ्ट इट देन दिस विल बी द फील्ड दैट विल बी क्रिएटेड. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड्स का पैटर्न व्हेन अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्फेरिकल मेटल शेल. Charge placed at center, charge not placed at center. So if the charge is placed at the center, this is the case. If the charge is not placed at the center, this would be the case. Which of the field pattern is correct for a metallic shell? कौन सा करेक्ट होगा? आपने अभी भी पढ़ा कि आपके बॉडी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर. ये वाला तो भाई साहब परपेंडिकुलर नहीं है, ये वाला भी परपेंडिकुलर, इसको स्पेशली दिखाया गया परपेंडिकुलर. तो दिस फोर्थ केस इज द करेक्ट वन. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी entering or leaving the body in such a way that electric field lines are perpendicular to the surface of the body. So this is going to be the fourth number line is correct. ठीक है, are we clear on this one people? हम clear है भाई साहब, कोनो डाउट? ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है भाई साहब? ये वाला समझ में आ रहा है? देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिखाया है, एक ऐसे दिखाया है, एक ऐसे दिखाया है. ऑब्वियसली ये वाला आपका परपेंडिकुलर नहीं है, ये वाला भी आपका परपेंडिकुलर नहीं है, ये वाला भी आपका परपेंडिकुलर, ये जो बाहर आ रहा है दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर. सो फोर्थ नंबर लाइन इज करेक्ट. ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ ऐसी चीजें हैं तो आपको याद रखना तो जरूरी नहीं है, बट देखो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न है, व्हेन अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड नियर अ मेटालिक कंडक्टर, ये एक मेटालिक कंडक्टर है, आपने जैसे ही पॉइंट चार्ज रखा यहाँ पे प्लस, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे. अभी यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे प्रोटॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगेन inside the conductor it will be zero. Why? Because it is matching with the electric field line outside the conductor. So the net electric field inside the conductor still stays as zero, but outside the conductor तो रहेगा ना. तो ये आपका ऐसे जा रहा है, देखो outside the conductor यहाँ तक गया, यहाँ पे जीरो, फिर से यहाँ से चालू. इट्स लाइक अ रेलवे ट्रैक, ये ऐसे जा रहा है, बीच में गया, फिर से ट्रैक चालू. ठीक है, ये आपका एक ट्रैक है, यहाँ पे जीरो हो गया. Why? Because it's a conductor and again the electric field lines are moving. ठीक है, so ELF pattern, that is electric lines of force pattern when a point charge is placed near a metallic conductor. If all the ELF originate from point charge entering into the metal body, then magnitude of induced charge is equal to the point charge. So magnitude of induced charge. वापस से उसका इन्फ्लुएंस इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जीरो होना मतलब क्या है, बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये दोनों बराबर है जीरो. जैसे तुम बाहर आ रहे हो तो तुम्हारा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, एक्सटर्नल फील्ड चालू. समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो इंटरनल है नहीं, तो ई एक्सटर्नल हो गया, है कि नहीं. यहाँ पे क्या होगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, और यहाँ पे क्या होगा, अगेन ई एक्सटर्नल, है ना. यहाँ पे जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसीलिए यू गेटिंग ए जीरो वैल्यू. अगेन यहाँ पे ये चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल वाला फैक्टर तो चला गया. समझ में आ रहा है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ था कंडक्टर के अंदर, वो तो चला गया भाई साहब, तो इसके लिए फिर से चालू हो जाएगा. दैट इज हाउ इट विल. ठीक है, प्रेजेंट दोनों है. देखो यहाँ पे जीरो होना मतलब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, हेंस दे आर क्रिएटिंग अ जीरो इम्पैक्ट, but they are present. It's like this, a body is there, you are applying equal forces from both sides, the body is not moving,
because there is no resultant force acting on it. But is there force acting on it? Yes, there is. ठीक है, तो जैसे ही तुम एक को हटा दोगे तो वो बॉडी मूव करने लगेगा, ऐसा ही है यहाँ। ठीक है, जैसे तुमने एक को हटा दिया तो यहाँ, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके बच्चा बॉडी, that will be the end for today's session. Thank you so much for your most valuable and precious time.